हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं देखिए कोई प्रोडक्ट नहीं लेके आया हूँ, पर मैं आज कुछ बातें करना चाहूँगा कि प्रोडक्ट के बारे में ही, कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट को सेल करते हैं मार्केट में, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम लोग प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाएं, सेल्स के लिए क्या होना चाहिए। मेनली हम लोग आज वॉशिंग पाउडर की बात करेंगे। एक प्रोडक्ट है हमारे पास वॉशिंग पाउडर, और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होते हैं वॉशिंग पाउडर के लिए पूछते हैं कि क्या आपको वॉशिंग पाउडर किस रेट में हमको ख़रीदना चाहिए, फिर वो जो आपने ख़रीदा उसकी क्वालिटी कैसी है और किस रेट में हम लोग आगे इसको रीसेल करेंगे। तो क्या होता है कि वॉशिंग पाउडर में बहुत सारे ग्रेड हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग सेगमेंट में वॉशिंग पाउडर को बना रहे हैं और अलग अलग सेगमेंट की बिक रहे हैं। जैसे अगर सबसे आप हाईएस्ट सेगमेंट में देखेंगे जो बिकता है 100 रुपये एंड अबव, तो उसका जो वॉशिंग पाउडर है, उसकी जो कॉस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, वो अगर आप उसकी कॉस्टिंग को सेट करना चाहेंगे, जो 100 रुपये के आसपास का वॉशिंग पाउडर होता है, तो उसको कॉस्टिंग एटलीस्ट 45 से 50 रुपीज़ के आसपास होनी चाहिए। अगर उसकी कॉस्टिंग हम लोग उससे नीचे रखेंगे, अगर मैं देखिए अगर आपसे ये बात बोलूँ कि 100 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट मैं आपको देता हूँ MRP पे, और उसमें अगर मैंने क्वालिटी 25 रुपीज़ रखी है और 100 रुपीज़ में मैं आपको दूंगा, तो आप मेरे से एक ही बार प्रोडक्ट लोगे, दोबारा मेरे पास नहीं आओगे। तो ऐसे ही हमारे जो कस्टमर्स हैं जिनको हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कि हम लोग उस प्रोडक्ट की MRP से क्या कॉस्टिंग रख रहे हैं। तो अगर हमने अपनी MRP मान लीजिए कि 60 रुपीज़ रखी है, जो एक मिक्स सेगमेंट का प्रोडक्ट है, 60 रुपीज़ के आसपास, जैसे आप बहुत सारे पाउडर देखेंगे आजकल 1 kg 60 रुपीज़ के आसपास बिक रहे हैं, तो अगर उसके हिसाब से अगर आप सेलिंग कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कॉस्टिंग कम से कम रखनी चाहिए 28 रुपीज़ से 30 रुपीज़ के आसपास। अगर आप उससे नीचे जब भी रखेंगे तो इस सेगमेंट में आपकी क्वालिटी थोड़ी डाउन ही मानी जाएगी। कई लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर मेरे को ना आप 18 रुपये का पाउडर दे दीजिए, 15 रुपये का पाउडर दे दीजिए। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप इसको कितने उसमें रीसेल करोगे, तो कहते हैं कि मैं इसको 55 रुपये 60 रुपये में 1 kg बेचूंगा। तो मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि आप 55 रुपये 60 रुपये में 1 kg एक ही बार बेच पाओगे कस्टमर को, दोबारा कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। बिकॉज 15 या 18 या 20 रुपये का जो पाउडर है, उसकी जो क्वालिटी है वो 55 लायक नहीं होती है। मैक्सिमम आप 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बेच सकते हो, लेकिन अगर आप 1 रुपये की चीज़ 3 रुपये या 4 रुपये में बेचने की कोशिश करोगे, तो वो कस्टमर को पता चल जाएगा और कस्टमर उसका रिस्पॉन्स फीडबैक आपको नेगेटिव ही देगा और दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि अगर आप 15 या 18 वाला पाउडर मुझसे ऑर्डर करते हैं, या उसकी बात करते हैं, या उसका सोच रहे हैं कि मैं इस रेट में इस पाउडर को खरीदूं और फिर मैं उसको आगे बेचूं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि साथ में एक अच्छी स्कीम लगाएं। और 15 से 18 वाला जो भी पाउडर है, वो आजकल एक नया सेगमेंट तैयार हो गया है कोविड के बाद, जो है 100 रुपये में 3 kg या 4 kg बिकता है, उस हिसाब से तो वो बेटर है। लेकिन अगर आप 55 to 60 रुपीज़ के सेगमेंट में बेचेंगे, तो वो अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाएगी, वो लो क्वालिटी मानी जाएगी। और अगर आपको सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट को किस रेट पे रखना है और किस रेट पे बेचना है। बिकॉज अगर बेचने का रेट डिसाइड नहीं होगा, तो बनाने का रेट आपका डिसाइड नहीं सही हो पाएगा। और अगर आप मिसमैच करेंगे, बनाने का रेट कम कर देंगे और बेचने का रेट ज़्यादा कर देंगे, तो कस्टमर आपसे एक ही बार लेगा, दोबारा आपके प्रोडक्ट को नहीं लेगा। एक छोटी सी बात थी जो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ। ये वॉशिंग पाउडर क्या 90% सारे प्रोडक्ट्स में अप्लाई होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाइए, आप उसकी कॉस्टिंग इतनी नीचे रख देंगे और उसकी अगर वैल्यू ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, तो कस्टमर आपसे एक ही बार लेगा, वो दोबारा आपसे नहीं लेगा। मार्केट में ब्रांड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाए और उसका रिपीट ऑर्डर है। रीसेलिंग बार बार होने की वजह से ही आपका कस्टमर बेस बनेगा, तभी आप अपना प्रोडक्ट और अपना मार्केट ग्रो कर पाओगे। नहीं तो ये ब्रांड नहीं बनेगा कभी भी। आप हमेशा कमोडिटी की तरह अपने प्रोडक्ट को बेचते रहोगे। डेली आपके पास क्या हो रहा है उसी में आपका फोकस रहेगा, कभी भी आपका ब्रांडिंग नहीं बनेगी। बड़े ब्रांड्स तभी बनते हैं कि जब उनकी क्वालिटी, उनकी कंसिस्टेंसी और उनकी सप्लाई और उनकी स्कीम सब बहुत अच्छी होती है, और सारा फोकस क्वालिटी पे होता है। क्वालिटी इज़ द की टू सक्सेस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरी बात को हो सकता है कि मेरी बात आप तक पहुंची नहीं पहुंची, आपको मेरी बात अच्छी लगी नहीं लगी, आप मुझे कमेंट में नीचे लिख के दीजिए कि अगर आप तक मेरी बात पहुंच पाई है, या आपका कोई सजेशन है, इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं मेरे लिए, तो आप मेरे को कमेंट में नीचे लिख सकते हैं।
और मैं अपना नंबर भी उसमें आपको शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई आपको राय लेनी है, कोई सलाह लेनी है, या कोई प्रोडक्ट की परचेज़ करनी है, वॉशिंग पाउडर है, हैंड वॉश है, फिनाइल है, टॉयलेट क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है, या कोई भी अदर प्रोडक्ट्स FMCG का आपको लेना हो, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।